हाँ, अभी ध्यान से सुनिए, ये बोल दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, ये 10 टू द पावर, 10 टू द पावर है, 10 टू द पावर वाला अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल शिफ्ट होगा राइट की तरफ, और अगर 10 टू द पावर माइनस है तो डेसिमल शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब नॉर्मल नंबर है, 266 नंबर है। अब सपोज मैंने इसका डेसिमल इधर है, अगर मुझे इसका डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, ध्यान से सुनो, लेफ्ट की तरफ है ना, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी मुझे इधर 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 लेकर आना है, तो अगर लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो आंसर यानी कि 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, ये याद रखो, बोलो समझा। और अगर डेसिमल राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा तो याद रखो इसका आएगा क्या, नेगेटिव। प्लीज याद रखो, ये दो स्टेप याद मांग रहे हैं। आज हम लोग लॉग सीखने वाले, यानी लॉगरिथम टेबल कैसा सीखते हैं फॉर डूइंग कैलकुलेशंस इन मैथ्स या फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स, ठीक है। देखिए ये एक लेक्चर में नहीं होगा, मोस्टली 2 लेक्चर में ये हो जाएगा। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ये 2 समझे, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे की चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कैसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक नंबर बता रहा हूँ, जैसा मिसाल के तौर पे 2 2 चौक मतलब 2 2 2 समझा उसमें, ठीक है, 22.16 इनटू क्या है ये, अच्छा 22.16 सेम वैल्यू लिया हूं, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमको अगर लॉग इसका निकालना है तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, इसको लॉग फॉर्म में लिख दो, लॉग 22.16। अब ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, लॉग में ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे लॉग और ये 22.16, कितना समझा, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, डिजिट बोल रहा हूं, वैल्यू नहीं पूछ रहा 22 है कि 21 है, वैल्यू नहीं पूछ रहा, डिजिट कितने डिजिट है, 1 2, कितने डिजिट है, 2, 2 में से 1 माइनस कर देने का, क्या करने का, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1, कितना आएगा 1, ठीक है। अब फुल स्टॉप देने का, फुल स्टॉप मतलब डेसिमल देने का। अब लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हुए 22 नंबर, लॉग एक होता है लॉग वाला टेबल, एक होता है एंटी लॉग वाला टेबल, हमको लॉग वाला टेबल पहला देखना है, ठीक है। उसके अंदर 22 वाला नंबर, उसके अंदर में फर्स्ट समझ में आया, और मीन डिफरेंस 6 देखना है, तो समझ में आया। तो लॉग टेबल आप लोगों ने लाई नहीं हो, ठीक है, ये लॉग बुक होती है, ठीक है। जरा देखो 22 का, ठीक है, 1 में कितना आ रहा है, तो 22 का 1 में आता है 3 और ये 444, इतना समझा। अब इसके बाद इसका मीन डिफरेंस 6 में देखना है, 6 में देखो मीन डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा तुम लोग भी, 6 में मीन डिफरेंस देखो क्या हो रहा है, बोलो जल्दी, हाँ देखो 12। अब इसको ऐड करना है, ठीक है, तो मैथ्स आना जरूरी है। कितना होता है 6 और ये कितना होता है 5, ये 4 और ये 3, बोलो समझा। तो आ गया क्या 1.3456, ये आ गया इसका, किसका, सिर्फ इसका, प्लस करेंगे। अब सेम वैल्यू है 22.16, इसका मतलब इसका भी लॉग सेम आएगा 1.3456। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस है तो डेफिनेटली इसको प्लस करना पड़ेगा, तो देखो 1.3 इसी में कर देता हूँ, ठीक है, प्लस 1.3456, तो क्या हो जाएगा 6 और 6 12, 1 10 1 11 1, ये हो गया 9 और ये हो गया बस 9 ना, और ये हो गया 6। अब देखो ये क्या कितना हो रहा है, 1 + 1 2 हो रहा है, तो कितना आ गया आंसर, इज इक्वल टू 2.6912, ये इसका आंसर आया। मगर ये फाइनल आंसर नहीं है जी, लॉग का अपोजिट होता है एंटी लॉग। तो एक बार अगर आप लॉग अप्लाई करेंगे, पहला लॉग ही अप्लाई करते हैं, और उसके बाद फाइनल आंसर के लिए आपको एंटी लॉग अप्लाई करना पड़ेगा उस वैल्यू पे जो लॉग के जरिए से फाइंड आउट हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एंटी लॉग 2। एंटी लॉग कभी भी पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का देखते हैं, एंटी लॉग में पॉइंट वाले। अगर आप एंटी लॉग का पेज खोलकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर देखो पॉइंट में आंसर दिया, यानी टेबल में दिया वैल्यूज, तो यानी कि आपको ये कंसीडर नहीं करना है, ये कंसीडर करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 0.69 की वैल्यू, ठीक है, 1 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 2 में देखेंगे, बोलो जल्दी। 0.69 की वैल्यू 1 में बोलो क्या है, 4909 है, और सेकंड यानी कि मीन डिफरेंस 2 में क्या है, मीन डिफरेंस 2 में क्या है, हाँ 2 है, लो लो इतना सा 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 11, ये हो गया 1 1 हो गया, और ये 49 क्या, ये 4911। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हमको डिजिट नहीं नंबर देखना है, यहाँ पर डिजिट देख रहे थे, अब लॉग में, एंटी लॉग में हमको नंबर देखना है। नंबर कितना है, बोलो कितना है, 2, 2 में ऐड करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है तो सिस्टम भी अपोजिट चलेगा। यहाँ पर हम लोग डिजिट देख रहे थे, है ना, कितने डिजिट है 2, तो 2 को माइनस, 2 में से 1 माइनस कम, यानी कम किए थे, समझ में आया, 2 डिजिट में से 1 कम किए थे, समझ गया, इन शॉर्ट माइनस किए थे। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर डिजिट देखे थे, तो एंटी लॉग में हम लोग डिजिट नहीं सीधा वैल्यू देखेंगे। वैल्यू कितनी है, 2 है, डेसिमल से पहले 2 है, यहाँ पर माइनस किए थे, यहाँ पर प्लस करेंगे। 2 + 1 कितना होता है, समझा कि नहीं समझा, 2 + 1 कितना होता है 3, 3 के बाद लेफ्ट से 3 के बाद डेसिमल देंगे, बोलो समझा। 4911 करके इसका आंसर है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। FA मतलब फाइनल आंसर लिखा, बोलो समझा, दिस इज। अब अगर किसी का कैलकुलेटर निकालो मोबाइल, पॉइंट के बाद, अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं, 491 तो आया है, आया है 0.065 करके कुछ आया है। अब आपको ये पता है कि डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट जो होता है, अगर ये 5 से ज्यादा है तो पहले डिजिट को हम लोग बढ़ाकर ले सकते हैं, 1 कर सकते हैं, तो देखो उस हिसाब से ये सही वैल्यू आई है, बोलो समझा। एक और लेते हैं, मैं भी करता हूँ, साइड बाय साइड तुम भी करो, या एक और करके दिखाता हूँ, तीसरा जो है आप लोग साइड बाय साइड करके देखना, कॉपी करना है तो कर सकते हो, समझ में आ रहा है।
देखो ध्यान से सुना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट वो देखते हैं। देखो सपोज करो, अभी फिलहाल इसको साइड में रहने दो, इसको इसका वैल्यू निकालना है जो कि डेसिमल डिजिट दिया है। क्या है 22.16 डेसिमल मतलब पॉइंट, ठीक है। अब लॉग निकालना है तो पहले लॉग फॉर्म में लिखना पड़ेगा ऐसा, फिर उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिजिट देखेंगे। लॉग में क्या करेंगे, शुरुआत में डेसिमल से पहले कितने डिजिट है वो देखेंगे। इसका डेसिमल ही गायब हो गया, ठीक है। डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, दो, दो में से एक माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो 1 पॉइंट। अब 22 का 1 और मीन डिफरेंस 6 में देखेंगे तो ये आ गया, ऐसा ही सेम वैल्यू तो ये आ गया, दोनों को ऐड किया, अब ऐड किया है तो 2 पॉइंट समथिंग आ गया, बराबर है। अब क्या करेंगे, लॉग निकालकर खत्म नहीं हुआ, अब लगाएंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग इज एग्जैक्टली, एंटी बोले तो अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द लॉग, यानी लॉग से अपोजिट है, अपोजिट है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको ये लेना ही नहीं है। इसमें हम लोग डिजिट के पहले के नंबर भी ले रहे थे, इसमें उल्टा है, ये ले रहे नहीं है, डिजिट के बाद का लेंगे, सॉरी डेसिमल के बाद का लेंगे। तो इसलिए आपके एंटी लॉग वाले सेक्शन में पॉइंट वाले ही सारे वो दिए हैं नंबर्स, वैल्यूज, यानी 0.69, 0.51 जो भी है, तो 0.69 के पहले में देखना है, मीन डिफरेंस सेकंड में देखना है। अगर ये करेंगे तो आपको कुछ ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, कहाँ गया ये तो एडिशन का था ना, हाँ सॉरी, ये आ जाएगी 4911, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आ गई, अब ये तो इसका तो कुछ इस्तेमाल नहीं किया, तो हम लोगों ने लॉग के टाइम पे डेसिमल से पहले जो डिजिट देखे थे, डिजिट में से 1 माइनस किए थे। यहाँ पर डिजिट नहीं देखेंगे, नंबर देखेंगे और नंबर में 1 प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि लॉग का अपोजिट चल रहा है, तो इसको प्लस कर दिया, तो प्लस करके 3 आया, तो 3 में लिखेंगे, 3 डिजिट के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल देंगे, 1, 2 और तीसरा डेसिमल, बोलो समझा, 25 इंटू 25। चलो आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है 25 टू 25। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉग जब लेते हैं किसी चीज का तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, मगर यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल क्रिएट करना पड़ेगा। ये साइंस सॉरी मैथ्स का रूल है कि कुछ नहीं है तो मतलब इसका डेसिमल यहाँ है, तो इसका मतलब ये ऐसा है, बोलो समझा, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। चलो आप लोग गाड़ी चल सकती है तुम लोगों की, तो समझा, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। अब डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है, नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर तो भाई 25 है, ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ log 25.00, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का प्लस हो जाएगा, फिर लिखेंगे log 25.00, ठीक है। अब देखो डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, फुल स्टॉप। दो डिजिट है, डिजिट वैल्यू नहीं पूछ रहा, डिजिट पूछ रहा हूँ, डिजिट कितनी है, दो, दो में से एक माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 25 का 0, अब ये 0 0 तो है ही नहीं, बस खाली 25 का 0 में देखिए, जल्दी देखो क्या है, 39779, ठीक है, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि उसका मीन डिफरेंस की वैल्यू दी नहीं है, समझ में आ गया। प्लस अब सेम है तो इसको भी सेम लिख दो, 1 डॉट यानी कि डेसिमल 3979 कितना हो गया, इसको ऐड करो, 1.3979, 1.3979, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 18 1, ये हो जाएगा 15 1, ये हो जाएगा कितना, 18 19 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर है, तो कितना हो गया 2.7958, आंसर नहीं आया। अब इस लॉग का हमको निकालना पड़ेगा एंटी लॉग, और ये एंटी लॉग निकालेंगे तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाले वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, बोलो समझा, तो डेसिमल के बाद इसको नहीं कंसीडर करेंगे, इसको लास्ट में, डेसिमल के बाद क्या है 79, 0.79 का 5वें नंबर पे देखेंगे और मीन डिफरेंस 8वें नंबर पे देखेंगे। मुझे वैल्यूज बोलो ऐड करने के लिए, 0.79 एंटी लॉग में जाओ, एंटी लॉग में, हाँ 6237 5वें नंबर पे है ना, और 8वां मीन डिफरेंस बोलो, 8वां मीन डिफरेंस है 11, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, बोलो सही कि नहीं। तो आंसर आया, एंटी लॉग सॉल्व करने के बाद आंसर आया 6248, लेकिन ये 2 की वैल्यू देखना पड़ेगी। यहाँ पर डिजिट देखे तो यहाँ पर क्या देखेंगे, वैल्यू देखेंगे, वैल्यू कितनी है 2, 2 में एक ऐड करेंगे, यहाँ माइनस करे थे यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 के बाद डेसिमल डालो, देखो अब मेरे को मालूम है 25 टू 25 625 आता है, बराबर है, लेकिन देखो ये 0.8 है तो लगभग नियरली इसको भी हम लोग चाहे तो 5 कंसीडर कर सकते हैं। याद रखो लॉग का इस्तेमाल एग्जैक्ट वैल्यू दे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन लगभग आ जाता है, पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है। बोलो 0 पॉइंट, ये तीसरा दे रहा हूं मैं एग्जांपल, 0.125 इंटू 6214, शुरू, हाँ देखो लॉग क्या है 0.125, मल्टीप्लिकेशन है तो वो प्लस हो जाएगा, लॉग 6214 ये लिखेंगे। अब ध्यान से सुनो, रूल क्या है, लॉग की शुरुआत कैसी होती है, डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल क्रिएट करो, और डेसिमल के पहले पहले कितने डिजिट है, डिजिट वो डिजिट में से एक कम करने का है, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी कुछ है ही नहीं डेसिमल के पहले, तो भी -1 करेंगे, तो 0 - 1 विल गिव यू -1 ओनली, और -1 को लॉग में लिखते हैं एज अ बार 1, एज अ बार 1। चलो अब इसके बाद हमको क्या करना है, 12 का 5 में देखना है, जल्दी करो, 12 का तो समझ गए, 1 माइनस करना ही है, और नहीं है तो फिर वो -1 यानी बार में आ जाएगा, ठीक है, चलो जल्दी करो, बार 1, और ये कितना आ रहा है देखो, 12 का 5, बोलो जल्दी से मुझे, लॉग में, लॉग में, हाँ 0969 प्लस, अब ये देखो 62 है, 62 है मतलब 2 डिजिट है, -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 62 में 1 और 4 को देखो, मीन डिफरेंस 4, जल्दी देखो 62, हाँ बोलो सर, 62 का 7931 और 4 मीन डिफरेंस 3 है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया सॉरी 9 और ये हो गया 7, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो कोई बात नहीं, 3 और 4 को ऐड कर देंगे, ये 9 था, ये 3 था, ये 4 था। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, 9 + 4
13, ये आ गया 1, 7 + 1 0, क्योंकि 10 आ गया, ये आ गया, सॉरी हाँ 10 हो गया ना, ये हो गया 18, 19, ये आ गया 1, ये हो गया 8, ठीक है। फिर भी ये आ गया 0.8903, ये आ जाता है ये। मैं बताता हूँ सर, करो ठीक है, ये इतना आ गया। अब ये सॉल्व हुआ क्या, नहीं हुआ, तो एंटी लॉग लेंगे इसका 0.8903, इसका एंटी लॉग लेंगे। अब नेचुरली एंटी लॉग डेसिमल के बाद ही देखते हैं, तो 8903, जल्दी देखो 89 का 0 और 3 में देखो, अच्छा 7762, इसमें मीन डिफरेंस 3 देखो, 5 है, चलो कोई बात नहीं, तो ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये 7, तो फाइनल आंसर आया 7767। लेकिन इसका तो रोल होता है, इसके अंदर हम लोग अभी क्या देखेंगे, डिजिट में देखेंगे, नंबर देखेंगे। तो ये नंबर क्या है, 0, इसमें +1 करना ही रहता है, +1 कर देंगे तो आंसर 1 ही आएगा, मतलब एक के बाद डेसिमल दे दो, दैट्स इट। अब देखो कैलकुलेटर से करके देखो, देखो लगभग वही आ रहा है कि नहीं, आगे खाली यहाँ पर 5 आया है, लगभग वो आया, इजी है कि नहीं इजी है। ओके, तो कल हम लोगों ने लॉग टेबल के लिए शुरू किए थे, ठीक है, लेक्चर, और उसके अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखे थे। मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन है, एक काम करते हैं ना, कोई भी नंबर तुम लोग बोलो, वैसा करते हैं, अरे समझे कोई समझेगी, 22.31, और मल्टीप्लिकेशन, और कोई दूसरा नंबर बोलो, 717.20। देखो अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर अपने को करने का है, ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है अपने को नहीं पता, ठीक है, अब अपने को मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये रूल है कि पहले लॉग निकालेंगे 22.31, ठीक है, और उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन है, लॉग फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन विल बी रिटन एज अ प्लस, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे लॉग 70.20, ठीक है। अब रूल क्या है कि कभी भी याद रखो, पहला आप लोग लॉग निकालेंगे, उसके बाद आप लोग एंटी लॉग निकालेंगे, तब जाकर होगा फाइनल आंसर कोई भी नंबर का, समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो आप लॉग निकालेंगे, लॉग के लिए कुछ रूल है, हमको डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, डिजिट वो देखने का है। अब डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट है, यहाँ पर कितने हैं, 2 डिजिट है, समझ में आया। डिजिट देखना, नंबर नहीं, नंबर लेंगे तो 70 होता, नंबर लेंगे तो 22 होता, वो नहीं देखना है, तो हम लोग को डिजिट देखना है, डिजिट कितने हैं, 2, अगर 2 डिजिट है तो उसमें से -1 कर दो, -1 करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 1 आ गया। अरे डिजिट में से बोल रहा हूँ, नंबर में से नहीं, समझ में आया। तो 2 नंबर है ना, 2, 1 एंड 2, तो उसमें से -1 करेंगे तो 1 आ गया। अब फुल स्टॉप, डॉट दे दो। अब 22 का या 22 की वैल्यू 3 के अंदर देखो, एंड मीन डिफरेंस 1 के अंदर देखो, तो क्या आएगा, देखो जल्दी से, हाँ इतना सोच इतना, 22 का 3 में कितना आया, 3483, मीन डिफरेंस 1 में क्या आया, लो कितना इजी, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 3 और ये 4, और कितना आया 3485, 1, और ये ऐसा आया प्लस। अब इसका करेंगे, ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो -1 करेंगे तो कितना आएगा 1, देखो कल बता चुका, खाली तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब 70 का 2 में देखो, मीन डिफरेंस 0 होता नहीं है 70 का 2 में देखो 8463, मीन डिफरेंस 0 नहीं रहता है, नहीं रहता ना, ठीक है। तो ये आ गया, अब ये दोनों का एडिशन करो, तो ये आ गया था 1.3485 प्लस, इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूँ 8463, 5, ये 8 हो गया, ये 14, 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, ये 3 पॉइंट कितना आया 3.1948, ये आ गया। अब इसका हमको एंटी लॉग निकालने का है, इसका हमको क्या निकालने का है, एंटी लॉग निकालने का है। तो अगर आप गौर करेंगे आपकी लॉग बुक में एंटी लॉग पॉइंट से शुरू हो रहा है, डेसिमल पॉइंट से शुरू हो रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो वैल्यूज है वो पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो हम लोग को क्या करने का है, इसको छोड़ दो, हम लोग को देखना है 0.19 का 4 की वैल्यू क्या है, मीन डिफरेंस 8 की वैल्यू क्या है, बोलो 0.19, अरे कहां गया 0.19, तुमको दिख रहा है सर, इसको बताओ 0.19, एंटी लॉग में 0.19, एंटी लॉग में, हाँ एंटी लॉग सॉरी 0.19, देखो 0.70, ओ भाई साहब, हाँ 1568 0, ठीक है, और अंडर 8 मीन डिफरेंस क्या है, 8 के अंडर 3 है, तो यानी कि ये डायरेक्टली लिख देता 1563, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग सॉल्व करें तो हम लोग को मिला 1563। अब ध्यान से देखो, उल्टा करने का है, एंटी लॉग में हम लोग डिजिट देखते थे और एंटी लॉग में हम लोग नंबर देखेंगे, नंबर कितना है, नंबर कितना है 3, 3 में, ठीक है, तो याद रखो ये 6 हो गया। हाँ अब ध्यान से देखो, हमने इधर पे डेसिमल क्यों दिए, एंटी लॉग में अब समझ से मारो, एंटी लॉग में क्या हो जाता है, इसके अगेंस्ट चलता है लॉग का। लॉग में हम लोगों ने डेसिमल के पहले के डिजिट देखे थे और उसमें से -1 किए थे, अब हम लोग डिजिट नहीं नंबर देखेंगे, वैल्यू देखेंगे, वैल्यू कितनी है 3, इसके अंदर +1 करेंगे और लेफ्ट से 4 डेसिमल यानी 4 प्लेस डेसिमल जाएंगे, 1 2 3 4, तो इसका आंसर आता है 15660। अब कैलकुलेटर से कितना आया, नहीं नहीं आगे बोलो, अरे ये आगे 162 आ रहा है ना, 1566.162, तो ठीक है, मैं मानता हूँ। देखो लॉग से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा नहीं आती है, तो इतना आंसर तो अपना सही आ ही गया। बोलो हम एक काम करते हैं, अभी डेसिमल वाला लेते हैं, डेसिमल वाला लो जल्दी, कोई भी वैल्यू बोलो, अरे 0.0 पॉइंट वाली 123 इंटू, दूसरा बोलो 60, अरे मैं कहता बिना पॉइंट, तुम बोल चलो, तुमने बोला था डील कर दूंगा, लॉग 0.123 इंटू क्या बन जाएगा, प्लस लॉग क्या हो जाएगा 2468, ऐसा नहीं मैं ऐसे बोलता, ऐसा है नहीं, ठीक है। अब क्या तो सुनो, एकदम इजी है, मैं कहता एकदम इजी है, ठीक है। सलाम करना अभी तुमने, डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 0 डिजिट है, यानी है डिजिट 0 को डिजिट मानते हैं, लेकिन डिजिट 0 0, -1 करके तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। अब लॉग में ऐसा नहीं लिखेंगे, लॉग में उसके सर पे छत लिखेंगे और बोलेंगे बार बार, समझ, इस लाइन को बोलेंगे बार, तो ये हो गया 1 बार, बोले कितनी बार किया 1 बार, समझ आ गया। अब इसके लिए हम लोग देखेंगे 12 का 3, तुम देखो
अरे और निकाल, अरे उसमें क्या हो गया तुम भी देख लेना बस। 12 का 3 देखो, 12 के अंदर में 3 क्या है 0899, देखो ये आ गया, ठीक है। अब प्लस, अब लॉग, अब देखो यहाँ पर कितने डेसिमल है ही नहीं, लेकिन हम लोग डेसिमल को क्रिएट करेंगे। जब कोई नंबर में डेसिमल नहीं रहता तो लास्ट वाले को डेसिमल पकड़ लेते हैं। अब डेसिमल से पहले कितने डिजिट है 4, माइनस करेंगे 1, कितना आएगा 3 डॉट, बोलो समझा, या 3 डेसिमल। अब 24 का 6 में देखो, मीन डिफरेंस 8 में देखो, 24 का 6 में देखो और मीन डिफरेंस 8 में देखो, 3909, 24 का 6 में, हाँ। अब 8 का डिफरेंस देखो, मीन डिफरेंस 14 इसने बोला है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 3923, कितना आया 3923, बोलो इतना समझा, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, मैं कहता हूँ ऐड कर दो, ठीक है। और इधर पे क्या करेंगे 0899, बोलो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 12 1, ठीक है। ये हो गया कितना, वापस से 12, ये हो गया 1, ये हो गया 18, ये हो गया 1 1, और ये कितना हो गया 4 पॉइंट दे दो, और ये हो गया 3 3 और -1 कितना होता 2, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए, 2.4822 कितना हो गया, इसे तो ऐसे कर लिया, ठीक है। 2.4822 कितना हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग 2.4822 क्या है 0.4822, अब ये निकालेंगे, इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट पकड़ते हैं, ठीक है। 48 का 2 देखो और मीन डिफरेंस 2 में देखो, 48 का 3034, हाँ ओके, और उसका 2 मीन डिफरेंस देखो 1, तो ये 35 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3035, ठीक है। अब डिजिट नहीं देखेंगे, नंबर देखेंगे। डेसिमल से पहले कितने नंबर है 2, इसके बाद हम लोग 3 एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 2 3, तो देखो एक कैलकुलेटर निकालो, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का होता है 303.5, 7849 डिवाइड बाय, बोलो दूसरा डिवाइड होगा ना 3848, बस ऐसे बात है। अब देखो अगेन सेम थिंग, आपको क्या करना है कि भाई डेसिमल, अरे पहले तो उसको लॉग फॉर्म में लिखना है, लॉग 7849, फिर उसके बाद डिवाइडेड तो माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड तो माइनस हो जाएगा, फिर लिखना है लॉग 3848 हो गया। अब देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, अगर डेसिमल नहीं है तो क्रिएट करेंगे, मानेंगे कि इसके पीछे, और सच में इसके पीछे रहता है, बराबर। तो डेसिमल के पीछे कितने हैं, सॉरी पहले कितने डिजिट है 4, 4 - 1 3 3 और ये डॉट आ गया, समझे। अब इसके बाद तुम देखो 78 के अंदर में 4 और मीन डिफरेंस 9, 8 9, और यहाँ पे लिखा 8943, मीन डिफरेंस 9 5, यानी कि ये 8 हो गया, बराबर है। 9 का लास्ट वाले का मीन डिफरेंस देखते हैं, हाँ। तो कितना हो गया 4984 माइनस, अब इसका देखो ये भी वापस से 4 डिजिट है ना डेसिमल के पहले, तो 3 डॉट यानी कि डेसिमल। अब 38 का 4 में देखो, 38 का 4 में 5843, 8 में देखो मीन डिफरेंस 9, यानी हो गया 12, ठीक है। ये हो गया 5, 5852 5852, इतना समझा। अब ये दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। 3.89 माइनस सॉरी 48 माइनस 3.5852 बराबर है, नंबर से लिखा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 5 ना 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9, बराबर था 9, यहाँ पर एक दे दिए, ये हो गया 0, फिर उसके बाद ये हो गया 3 और ये हो गया 0, बराबर है एकदम सही। तो ये कितना हो गया 0.303 सॉरी 96, इतना समझा। अब इसका लिखने का है हमको एंटी लॉग, एंटी लॉग 0.3096, इसका एंटी लॉग अपने को देखने का है। 0.30 का 9 और 6 में देखो, मीन डिफरेंस 6 में, जल्दी करो, हाँ प्लस करना। 0.30 का 9 में देखो 2037, इसका मीन डिफरेंस 6 3, तो 2040 हो गया, कितना हो गया 2040 हो गया, कितना समझा। अब डेसिमल से पहले कितना वैल्यू है 0, प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2040 2.040, तो यह है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। जैसे और क्या बात है 420 डिवाइड है, और टफ है यार 0. वो ये भी बढ़ते बढ़ते रहेगा, वाह ठीक है, इतना हो गया। चलो माइनस लॉग 0.789, तो इतना समझा, डिवाइड का माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके अंदर हमारे पास डिजिट नहीं है तो क्या करेंगे, क्रिएट कर दिए, कितना हो गया 3, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, बोलो समझा। डेसिमल से पहले, डेसिमल नहीं तो डेसिमल को क्रिएट करेंगे, डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है 3, 3 में से माइनस 1 करेंगे, 1 करेंगे तो कितना हो गया 2। अब 62 का देखो जरा 0 में, 62 का 0 में देखो 7924 माइनस, अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर -1 बोले तो बार 1 आ जाएगा, बोलो सही। चलो अब इसके बाद 78 का 9 में देखो 8971, इन लोगों को माइनस करेंगे 2.7924 माइनस 1 यानी -1, हाँ डॉट 8971, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 5 ना 7 8 9 10 11 12 5 बराबर बोला था, ठीक है। फिर ये हो गया 0, अब ये क्या है ये हो गया 9, ठीक है। तो ये हो गया, अभी 12 में से 7 गए कितने हुए 5, बोलो सही नहीं 12 में से 7 गए कितने 5, अब क्या हो जा रहा है क्या, अभी तुम देखो ऐसा करके ये देखो माइनस आएगा, अब देखो इसका कैरी 1 इधर होगा, कैरी 1 इधर हुआ तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखो -1 ऑलरेडी था, +1 हो गया, प्लस माइनस कितना हो जा रहा है
बोलो जीरो, यानी जीरो हो रहा है, और जीरो हो रहा है तो यहाँ पर टू आएगा। तुम लोग समझे कि नहीं समझे? अब यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा ये 2.8953। ठीक है, अब क्या करने का, हम लोगों ने मीन डिफरेंस ये सब निकाल दिया तो ये आंसर आया। अब क्या बोला जा रहा है कि ये जो टू है एंटी लॉग के टाइम पर क्या हो जाता है, 2 + 1 कर देते, वैल्यू में 1 कर देते, तो 3 हो गया, तो 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट पे डेसिमल आएगा, और जो कि कैलकुलेटर भी यही बता रहा है। समझ? ओके, आज हम लोग अभी थोड़ा सा डिवीजन का रिवीजन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अंडर रूट कैसा फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद साइन एंड कॉस की वैल्यू कैसा फाइंड आउट करेंगे इस टेबल से, बस फिर उसके बाद आज का चैप्टर सॉरी लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को समझना है। अंडर रूट कैसा फाइंड आउट, यानी स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, फिर उसके साइन एंड कॉस की वैल्यू कैसा फाइंड आउट, और हाँ 10 और 10 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी पहले डिवीजन को भी रैंडम नंबर बोलो और कैलकुलेटर तैयार। 786, हाँ चलो जल्दी से डिवाइड बाय, एक काम करते ना, थोड़ा सा टफ लेकर देखते हैं। हाँ 0.0286 786 बोले तो समझा। चलो तुम लोग भी ट्राई करो। क्या करेंगे, पहला रूल क्या है कि इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे 786, अगर डिवाइड है तो क्या हो जाता है, ये बोले डिवाइड है तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता, फिर उसके बाद ये लिखेंगे लॉग, फिर 0.0286 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हाँ लॉग के लिए क्या रूल है, डेसिमल से पहले कितने नंबर है, सॉरी कितने डिजिट्स है, 1 2 3 डिजिट है, -1 कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, बोलो समझा। अब 78 का 6 में देखिए, समझ, हाँ 8954, देयर विल बी नो मीन डिफरेंस, बराबर है ना। देखो डेसिमल कुछ नहीं है, मतलब कि डेसिमल यहाँ पर डेसिमल अगर नहीं है तो यानी ये ऐसा नंबर है, बोलो सही है। ठीक है, अब लॉग निकालने से, लॉग निकालने का पहला स्टेप क्या है, डेसिमल से पहले कितने डिजिट है ये देखना है, कितने डिजिट है, डिजिट बोलो नंबर में, 1 2 3 3 डिजिट है, तो -1 करने का, -1 करेंगे डिजिट में से, तो 3 में से -1 करें तो 2, अब समझ गया पॉइंट। अब इन्होंने 78 में 6 देखे तो क्या आया 89.54, बोले तो समझा। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 4564 ये हो गया। ठीक है, अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने का, अभी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.8954, अरे बाप रे, मुस्तफा जरा करो सब्ट्रैक्ट, 4564, ठीक है, ये माइनस है। अब ध्यान से सुनो, ये जीरो हुआ, मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है, और ये जीरो हो गया। अब ये इसमें से गया तो कितना बचा, ये 6 है ना, तो यानी कि 5 बचेगा, बोलो सही है। हाँ ये 9 था ना, 7 हमारा बना होता 9 9, ठीक है हो गया, 9 9 हो गया। अब ये आ गया इधर, तो ये हो गया कितना, 3 बचा। अब ये आ गया 4, अब ये आ गया डेसिमल। अब ध्यान से सुनो, अच्छा चलो ठीक है, देखते ना, अब करेंगे क्या, एंटी लॉग 4.4390, अभी जल्दी से देखो 43 का 9 और 0 में देखो जो देखे थे आपने कितना आया था, हाँ भाई आंसर सही आया। अब देखो 0 है, 0 है, हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एंटी लॉग में क्या करते हैं, 4 + 1 करते हैं, तो डेसिमल यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 +1 मतलब कि 5, ये अपना आंसर आया। तू समझा, देखो आंसर सही क्या, हाँ तो वो तो अप्रोक्सीमेट आता है ना, अप्रोक्सीमेट आता है। ठीक है, अरे समझा कि नहीं, तो ये सॉल्व हो गया हमारा फाइनल आंसर। अभी स्क्वायर रूट देखेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट के जरिए से बाय यूजिंग द लॉग टेबल ऑफ स्क्वायर रूट हम लोग कैसा वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं बता रहा हूँ 216 और ये अंडर रूट, समझ आ गया, ये स्क्वायर रूट के अंडर में है। हाँ अब ध्यान से देखो, अगर आप स्क्वायर रूट वाला ये ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पता ये चलेगा ये देखो, ये पॉइंट में 1.0 1.1 1 ऐसा करते करते ये 9.9 तक आया, फिर उसके बाद ये 10 से शुरू होगा, 11 12 13 और 99 तक आएगा। इसका मतलब ये सिर्फ डबल डिजिट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, मगर हमारे पास तो याद रखो क्या है, ट्रिपल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है डेसिमल, मतलब डेसिमल यहाँ पर है, ऐसा कुछ नंबर है, इसका मतलब है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। अगर डेसिमल को किधर शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट में, अगर लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो याद रखो इसका मतलब इट विल कम 10 टू द पावर 1। लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल तो पॉजिटिव आएगा, मगर ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करेंगे लॉग टेबल के स्क्वायर रूट के हिसाब से वैल्यू, उस टाइम पर इसको डायरेक्टली वैल्यू में कैसा डालेंगे मालूम है, मतलब कि इसका पावर का हाफ कर देंगे, पावर का क्या करेंगे, हाफ। तो अगर 1 है तो 1 का हाफ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को कुछ डेसिमल को ऐसा शिफ्ट करना है कि भाई इसका पावर इवन रहे, ऑड नहीं, इवन रहे, समझ आया। तो 10 टू द पावर 2 कब आएगा, जब डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट होगा, बोले समझा कि नहीं समझा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब स्क्वायर रूट की साइन हटाएंगे तो ये आधा हो जाएगा, 10 जैसे 10 टू द बेस 4 है तो 2 हो जाएगा, समझ आया। 2 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलो जल्दी से इसके अंदर में, अभी आप लॉग टेबल वाली बुक लो, उसके बाद 2.1 का 6 में देखो, सॉरी 2.1 का 6 में देखो, 1.470 इंटू 10 टू द पावर 1। अभी देखो समझा, ये समझा अभी कि मैंने इसको डेसिमल को 2 जगह क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि अपने को 10 का पावर इवन में लेना था। क्यों, जब स्क्वायर रूट की साइन हटाते हैं तो ये इवन वाली वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, हाफ हो गई तो 10 टू द पावर 1। अब ये क्या है, 10 टू द पावर 1 है। अब इसको अगर हम लोग को हटाना है 10 टू द पावर 1, ये कितना हो जाएगा बोलो, 1 कितना हो जाएगा, ये 114.470, ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है, एकदम सही, ये इसका फाइनल आंसर है। हाँ ये तो ये समझा, ये तो वहां से मिला अपने को।
ठीक है, कितना है 1.470। अभी 10 पावर प्लस में है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है याद रखो, तो ये किधर शिफ्ट होगा, राइट में रहेगा। अभी तो मैंने बोला था ना कि अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये डेसिमल यानी है 10 टू द पावर 10 टू द पावर पॉजिटिव है, तो ये कहां पर शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा। तो समझा, राइट में शिफ्ट होगा। और अगर नेगेटिव है या माइनस है तो याद रखो ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ये बहुत जरूरी है, ये बात याद रखो, मैं इसको मिटाता ही नहीं। बोले तो समझा, अरे समझा कि नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज करो 900, मुझे पता है 900 का स्क्वायर सबको पता है या मे भी मालूम होगा, लेकिन हम लोग एक और बार देखते हैं, ठीक है। चलो अब इसका करेंगे। देखो ये ट्रिपल डिजिट है ना, 3 डिजिट वाला है, मगर हमारे लिए लॉग बुक के स्क्वायर रूट के अगर अपन कॉलम्स देखेंगे उधर डबल डिजिट है। तो डबल डिजिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को ऐसा शिफ्ट करना पड़ेगा कि ये डबल डिजिट में आ जाए, नहीं तो डबल डिजिट से कम हो जाए। एक शिफ्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमको क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट है इसमें कौन सी वैल्यू लाना है, 10 टू द पावर इवन लाना है, चाहे वो 2 लाओ या 4 लाओ या 6 लाओ। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम लोग अंडर रूट की साइन हटाते हैं, हाँ, उस टाइम पर ये हाफ हो जाएगा, 1 का हाफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों को डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। इट इज 9.00 और ये आ गया 2। 9.0 का 0 में देखो, 9.0 का 0 में देखो 3.823, बोलो सही करें, इनटू क्या ये 10⁻1 आधा हो जाएगा ना, 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर पॉजिटिव है 10 टू द पावर, यानी पावर अगर पॉजिटिव है तो किधर जाएगा, ये जाएगा राइट में, तो ये कितना हो जाएगा 30.0। देखो 900 का स्क्वायर रूट 30 आता है कि नहीं। अब इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर आप लोग लॉग बुक में देखोगे 0.2 की वैल्यू है ही नहीं, हाँ 2.5 की वैल्यू है, तो अब हम लोग को यानी कि डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा ऑन टू द राइट साइड। और जब कभी भी राइट साइड में डेसिमल को शिफ्ट करते हैं उस टाइम पर 10 टू द माइनस आता है, पावर माइनस में आता है, तो क्या हो जाएगा इसका, ध्यान से देखो 0, हाँ सॉरी 0 नहीं 25.0, कुछ समझा। देखो ना, 1 और 2, 2 क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि हम लोगों को 10 का पावर किसमें चाहिए, इवन में चाहिए, इवन में। क्यों, क्योंकि जब छत हटा देंगे, स्क्वायर रूट हटा देंगे, तो ये सिंगल डिजिट, सॉरी इसका हाफ हो जाता है। अरे समझ रहे कि नहीं, तो यानी कि ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, जल्दी से देखो 25 का 0 में क्या है, 25 का 0 में क्या है, स्क्वायर रूट 25 का 0 में क्या है 5.00। अच्छा 3 0 है, ठीक है, हाँ हो गया। अब इसके बाद और इनटू 10 टू द पावर -1, क्यों स्क्वायर रूट हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, सिंगल डिजिट हो जाएगा। अब हमारा क्या है, अगर माइनस है तो ये किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, लेफ्ट में, तो इसका आंसर आएगा 0.5। दैट्स इट, ये हो गया इसका आंसर। एक बार कैलकुलेशन करके देखो आप, स्क्वायर रूट स्क्वायर, जल्दी जल्दी जल्दी। ये लास्ट है, इसके बाद अपन को साइन कॉस और tan का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखना है। अरे मैं हूं ना, बोलो जल्दी। डॉट कहीं पर है, यहाँ पर लास्ट 7 पॉइंट, हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया इसमें, ठीक है। अभी 7 पॉइंट का है क्या, देखो स्क्वायर रूट है 7.8 का है, अगर 7.8 का है तो उसका 6 में देखो, लो एक झटके में खत्म हो गया। 7.8 का 6 में देखो 2.804 ना, 804 सॉल्व हो गया। समझ आया, 78 का 7.8 का 6 में देखेंगे। देखो अपन ऑलरेडी 7.8 लिए, तो डेसिमल को अपने इंक्लूड किए, तो और डेसिमल से खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 पॉइंट कैलकुलेटर निकालो, नंबर बोल दो जो आपको अंडर रूट वाला देखना है। ये 5वां है, अंडर कोई भी पॉइंट में बोलना है, जीरो में बोलना है, डेसिमल कुछ भी। 0.04 का स्क्वायर रूट अपने को देखना है। ये लोग पता नहीं किसे पंगा ले रहे हैं। ध्यान से सुनिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लॉग टेबल देखोगे स्क्वायर रूट वाला, उसके अंदर 1.0 या 1 पॉइंट है ना, ऐसा शुरू हुआ ना, पॉइंट से शुरू हुआ है, 1.1 1.2 से लेकर 99 तक है। उस लिहाज से देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू है ही नहीं। अगर ये वैल्यू नहीं है तो हम लोग को डेसिमल को शिफ्ट करते हुए ऐसा करना पड़ेगा जो वैल्यू आपके लॉग टेबल में है। तो लॉग टेबल में 0.4 नहीं है, नहीं है 0.4, तो यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। जब कभी भी डेसिमल हम लोग शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स राइट, तो 10 टू द पावर जो है वो माइनस में आता है, ठीक है। तो एक शिफ्ट किया 10 टू द पावर 1 -1, दूसरा शिफ्ट क्यों 0.4 क्यों ले रहे, क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू है नहीं टेबल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट 4.0 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 और 2, दो जगह शिफ्ट हुआ तो 10 टू द पावर 2 आएगा। और कभी भी 10 टू द पावर जो रहेगा ना माइनस वाला, वो कभी भी इवन होना चाहिए। क्यों इवन होना चाहिए, अभी बताते हैं लोगों को, क्योंकि जब हम लोग इसकी स्क्वायर रूट की साइन हटाते हैं, ये वैल्यू पावर की वैल्यू हाफ हो जाती है। तो 1 का हाफ नहीं हो सकता, 3 का हाफ नहीं हो सकता, लेकिन उसमें वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अब 4 का देखो जरा, 4.0 का देखो, बोलो 1 2 3, लॉग टेबल से देखें तो सिर्फ 4.0 का 2.000 आया। अब ये जैसा था वैसा रख दो, 10 टू द पावर -2। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो मैंने लिखा हूँ, अगर माइनस है और इसको हटाना है तो डेसिमल विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, कितना 2 डिजिट जितना हटेगा, तो यानी कि डेसिमल 1 डेसिमल 2, तो आंसर आया 0.02। दैट्स इट, कैलकुलेट कैलकुलेट। हाँ अभी ध्यान से सुनिए, ये बोल दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, ये 10 टू द पावर, 10 टू द पावर है, 10 टू द पावर वाला अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल शिफ्ट होगा राइट की तरफ, और अगर 10 टू द पावर माइनस है तो डेसिमल शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब नॉर्मल नंबर है, 266 नंबर है। अब सपोज मैंने इसका डेसिमल इधर है, अगर मुझे इसका डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, ध्यान से सुनो, लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी मुझे इधर 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 लेकर आना है, तो अगर लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो आंसर यानी कि 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ये याद रखो, बोलो समझा। और अगर डेसिमल राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, तो याद रखो इसका आएगा क्या, नेगेटिव। प्लीज याद रखो, ये 2 स्टेप याद, स्टार्ट
एंड टेन। देखो साइन कॉस एंड टेन ये तीन की वैल्यूज हम लोग लॉग टेबल के हिसाब से ढूंढेंगे, ठीक है, जिसमें से ध्यान से सुना, दिस वैल्यू साइन एंड कॉस की वैल्यू कभी भी 0 पॉइंट में ही रहेगी, इट विल नॉट बी ग्रेटर देन 1। समझ में आया, साइन हो या कॉस हो, मगर इसका ऐसा जरूरी नहीं, ये मतलब 1 से ज्यादा भी रह सकता है, इतना समझ गया। अब हम लोग इसके याद रखना, साइन एंड कॉस की वैल्यू कभी भी 0.123 कुछ भी रह सकती है, लेकिन एग्जैक्ट 1 या कुछ भी नहीं रहेगी, पॉइंट भी रहेगा, इसका कुछ भी रह सकता है, हो गया। अब चलो पहला वाला हम लोग देखेंगे, थीटा की वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स, मैंने यहाँ पर लिखा हूँ एक एग्जांपल 0.98 है ना, और क्या ये 26 ये अभी है। अब इसका ढूंढने का तरीका बहुत अलग है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन साइन 8, ठीक है, तो अब कुछ अलग है, ये सब कुछ अलग है। सॉरी देखो पहले अपन इधर का देखते थे, है ना, मुंह में निकाला और हाँ अभी ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू देखेंगे 0.9826 ये देखेंगे, बोलो समझा, 0.9826 देखो 982 पहले देखो, हाँ 9826 दिखा, 9826 दिखा। याद रखा साइन कॉस और टेन में हमको ये लेफ्ट साइड की वैल्यू नहीं देखने का, क्या देखने का, डायरेक्ट इसमें देखने का। अभी 9826 में हमको सामने कौन सी डिग्री दिख रही है, 79 डिग्री दिख रही है, बोलो समझा। अब उसी को ऊपर जाओ, 18 दिख रही है, 18 मिनट्स बोले क्या समझा। अगर वो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो ये लेना पड़ेगा, लेकिन डिग्री नहीं लेते, एक डिग्री लेते एक मिनट लेते, कितना समझा, एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, तो ये है इसका आंसर, बोले समझा। कुछ भी नहीं करना है, मीन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कब मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 79 डिग्री एंड 18 मिनट्स, समझा। अगर डबल रहेगा तो सेकंड, वेरी गुड, लेकिन ऐसा है, बोले तो समझा। अब दूसरी वैल्यू में लेता हूँ दूसरी वैल्यू जो मैं ले रहा हूँ वो क्या है, हाँ अब ये देखो मजेदार है, थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.7841। चलो जल्दी देखो, जल्दी से 741 एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, लेकिन दो ऑप्शन मिल रहे हैं, 7837 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और 7848 मिल रहा है। तो हम लोग पहला छोटी वैल्यू लेंगे, कितनी लेंगे, छोटी वैल्यू, समझा। 737 इसमें कितना डिग्री है, 38 डिग्री, ठीक है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर आया 38 डिग्री एंड 24 मिनट आया, लेकिन किस पे लिया आपने, ये 78 बोलो 37 पे लिया क्या, 37 पे। अब ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि पहले से लॉग टेबल यूज करने पर एग्जैक्ट वैल्यू आए जरूरी नहीं, ऊपर से इतना बड़ा डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा डिफर कर जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना आया, ये दोनों तो सेम है 7 7, ये दोनों के डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो वो 4 का डिफरेंस अपन मीन डिफरेंस में देखेंगे। देखो ऐसा नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे 4, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है 4, ये 4 के ऊपर कौन सी डिग्री है, सॉरी 2 मिनट है ना, 2 मिनट है, तो याद रखो इसके अंदर हम लोग 2 मिनट को ऐड करेंगे। नाउ दिस विल बी योर फाइनल वैल्यू, बोलो समझा। हाँ ठीक है, तो अगर ये देखेंगे 0.5, तो हमारे लॉग टेबल के क्या बोलते हैं नेचुरल साइंस वाले कॉलम में इसका आता है 30 डिग्री, 0 मिनट्स, तो इसके लिए मिनट्स नहीं लिखे अपन, बोलो समझा। हाजिर आ रही है स्टूडेंट। अब ध्यान से सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर हम लोग मीन डिफरेंस नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया हम लोगों को, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू, इसके लिए यही इसका सही आंसर है। और ये लास्ट वाला कर देते नहीं है, अब कोसाइन करेंगे, कोसाइन क्या हो, यही है, चलो बोलो समझा, हटा दूं, इजी इजी इजी, ठीक है। अब आ जाता है कोसाइन, बस इसके बाद आता है 10 वाला, उसके बाद खत्म, 9 वाला नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू, चलो जल्दी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या ये 0.3618, चलो जल्दी से करो, 3618 के आसपास का नंबर देखो, 36 मैंने मार्क किया होगा, 3616, यहाँ देखो कोसाइन देख लेना पक्का, तो आंसर आएगा, हाँ अगर 3616 इसके लगभग नजदीक आ रहा है। उसके सामने डिग्री कितनी है, 68 डिग्री है ये, ठीक है। और ऊपर जाओ तो 48 सेकंड है। अब इन लोग का मीन डिफरेंस देखना पड़ेगा, कितने का मीन डिफरेंस है, 2 का मीन डिफरेंस में 2 देखो, हाँ 2 देखो, मीन डिफरेंस में 2 देखो, ये वाला आया था, ये वाला, हाँ लेकिन अपना कितना 18 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2, तो हम लोग मीन डिफरेंस 2 देखेंगे, मगर 2 नहीं है, कितना है 3, बस 3 को पकड़ेंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये +1, तो ये हो जाएगा 68 और ये 49 मिनट, दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर। ये ज्यादा इजी है एंटी लॉग और लॉग के मुकाबले, बोले समझा। एक और करते हैं, अब ये तुम लोग करेंगे और मैं भी करूंगा, लेकिन पहले तुम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग tan की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद हेल्प ऑफ लॉग टेबल गिवन, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है, 10 टू द यानी 10 इनवर्स, और यहाँ पर tan की वैल्यू 0 पॉइंट में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ठीक है। फिलहाल हम लोग आ सकती है ऐसा वाला लिए, चलो जल्दी से ढूंढो इसको, 0.485 0472 कितना डिग्री है देखो, 2 डिग्री, हाँ, और 42 मिनट्स, 2 डिग्री एंड 42 मिनट्स, लेकिन क्या आया था अपने को, क्या मिला वहां पर नंबर 472। अब ध्यान से सुनो, 285 था हमारा और यहाँ पर 72 वाला अपने को मिला, तो क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 50 है, ये 72 है, तो कितने का डिफरेंस आया, 22 का डिफरेंस आया। 22 का अगर हम लोग मीन डिफरेंस देखेंगे तो वहां पर हाईएस्ट मीन डिफरेंस कितना है, 15 का है, तो बस 15, सॉरी उसके ऊपर वाली डिग्री का मिनट को ऐड करेंगे, कितना है 5, तो 5 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 47 मिनट, 47 मिनट हो जाएगा, बोलो समझा। विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माय लेक्चर एंड विद दिस आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह कंडक्टेड लेक्चर फॉर लॉगरिथम। इसके अंदर हम लोगों ने लॉग, एंटी लॉग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साइन, कॉस, टेन, ये 7 चीजें हम लोगों ने सीखी, समझ में आया, ठीक है। तो विद दिस आई एंड अप स्क्वायर रूट 8 चीज, स्क्वायर रूट, ठीक है। विद दिस आई एंड अप विद माय टुडेस लेक्चर।